बीजेपी है जो बेहद झूठी पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। उसी के सारे कारनामे हैं। पिछले 7.5 साल से करीब योगी सरकार ही चल रही है, वहाँ पे आदित्यनाथ सरकार चल रही है। किसी का कैरियर बर्बाद होता है, होता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। पेपर लीक होता है, होता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। 50,000 वैकेंसी निकली कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी के लिए, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, पेपर कैंसिल करा दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। शिक्षक भर्ती घोटाले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। इसमें ये साफ साफ नजर आया है कि अब हाई कोर्ट ने जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी उसको खारिज कर दिया है। अब 3 महीने के अंदर दूसरी नई मेरिट लिस्ट बनेगी। आरक्षण का ये पूरा मामला है 69,000 छात्रों का भविष्य दांव पर। ना बताइए। बीबी शर्मा जी, शर्मा जी आपको कौन नहीं जानता है। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए कि यूपी सरकार का ये कृत्य सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कृत्य तो बहुत पहले से सामने आया पड़ा था, लगभग करीब 2.5-3 साल इस बात को हो गए हैं। लगातार शिक्षक भर्ती घोटाला सब उठा रहे थे, और जितने भी वो अभ्यर्थी थे लोहिया का, वहाँ पे इको गार्डन में बैठते थे धरने पे, वहाँ से वो सचिवालय तक जाते थे प्रदर्शन करने, वहाँ से पुलिस वैनों में भर के उन्हें वापस इको गार्डन छोड़ दिया जाता था। पिछले कई महीनों से, कई लगभग 1.5-2 सालों से, 2-2.5 सालों से यही कवायद चल रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी जी। अल्टीमेटली लास्ट एंड फाइनल जब कोर्ट ने अब दखलंदाजी दी है, अब जाके मुझे लगता है कि कोर्ट थोड़ा सा शिकंजे से मुक्त हुआ है, नहीं तो इससे पहले कोर्ट के भी फैसले में कहीं कोई ऐसा कुछ देखने को सुनने को मिलता नहीं था। शर्मा जी, 69,000 अभ्यर्थी हैं, कितने सालों से परेशान हो रहे हैं? 5 साल लगभग। 5 सालों से? हाँ जी, हाँ जी। आप ये बताइए, 5 साल के अंदर एक व्यक्ति के जीवन में कितने बदलाव हो जाते हैं, वो कहाँ से कहाँ चला जाता है वो पता नहीं चलता है। अब 5 साल बाद दोबारा एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद इनका भविष्य तय होगा। बिल्कुल सही बात है आपने। आप ये बताइए कि किस मतलब के अंधकार के कुएं में ये लोग होंगे 5 सालों से। इसीलिए तो हम कहते हैं बार बार, बीजेपी है जो बेहद झूठी पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। उसी के सारे कारनामे हैं। पिछले 7.5 साल से करीब योगी सरकार ही चल रही है, वहाँ पे आदित्यनाथ सरकार चल रही है। अपनी गलती एक्सेप्ट करने को कभी तैयार ही नहीं होते। किसी का कैरियर बर्बाद होता है, होता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। पेपर लीक होता है, होता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। 50,000 वैकेंसी निकली कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी के लिए, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, पेपर कैंसिल करा दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। हो रहा है, होता रहा, अपनी उन्हें पता है। फीस कितनी आती है कैंडिडेट से? 400 लो, 50 करोड़ों रुपए आ जाते हैं। और अच्छा, जो पंडित जी लेटर एंट्री में जो कर रहे हैं उसमें कोई शेड्यूल नहीं, पहले से ही है। ओम बिरला की लड़की है, लेटर लेटर एंट्री का दिस इज फ्रेश। लेटर एंट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसमें। 1 मिनट सर, ओम बिरला की बेटी भी है, ओम पहले भी है। और ये जो लेटर एंट्री में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट देते हैं, इट इज इक्वल टू वेरी सीनियर IAS ऑफिसर। और जिसने IAS का पास ही नहीं करा, अपने कारपोरेट, अपने ओम बिरला की लड़की, देखो कोई काम करता, कोई करता, वो मॉडल थी, कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं मॉडलिंग से उसको सीधा जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट जानते हो शर्मा जी? हमारे DD का वाइस चेयरमैन होता है, उससे ऊपर होते, वो जाके सलाम मारते हैं। उनको लेटर एंट्री में बदलाव कर रहे हैं जिनकी कोई क्वालिफिकेशन, और जो सीनियर IAS है वो बेचारे बिठा दिए साइड में लेटर एंट्री। और ये 69,000 शिक्षकों का तो बता ही दिया नहीं इस पे मतलब सारी जो थी असली जो क्यों हुआ है, ये जो OBC को नहीं दिया, जबकि रूल यह कि इतनी काट ऑफ हो जाए, जो शेड्यूल ट्राइब OBC है ना, सपोज करो 50% या 60% जो भी कट ऑफ वो रखे हैं मार्क्स, उसके ऊपर अगर वो आएंगे तो दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इन रिजर्व कैटेगरी, दे विल बी कंसीडर्ड एज जनरल कैटेगरी। व्हेन दे हैव बीन कंसीडर्ड एज जनरल कैटेगरी, तो उन्होंने क्या करा, उनको भी रिजर्व कैटेगरी में कर लिया। इसलिए हाँ जी, इसलिए मतलब ये क्वैश हुआ है। और जब भी ये नौकरियां निकलती हैं तो उसमें देखा जाता है कि आरक्षण की जो सीटें होती है वो भरती नहीं, खाली रह जाती हैं। इसका क्या कारण है? NF not found suitable। कारण वही सबको पता है, भर्ती ही नहीं करना चाहते, भर्ती ही नहीं करना चाहते, मतलब कि इतने काबिल ही नहीं है। हाँ, ये काबिल ही नहीं है। आप सब देखते हैं कि किस तरह से उनके पेपर चेक होते हैं, किस तरह से उनके साथ पक्षपात करा जाता है।